रहा है। बड़े बड़े शहरों से लगातार यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड तक श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं। अब तक ट्रेनों से लाखों प्रवासियों को उनके राज्यों तक पहुंचा दिया गया। प्रवासियों के पीछे पीछे कोरोना का वायरस भी छोटे छोटे जिलों तक पहुंच रहा है और राज्यों का कोरोना ग्राफ बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि यूपी, बिहार के जो जिले कुछ दिनों पहले ग्रीन जोन में थे, वो अब रेड जोन में आ गए हैं। कोई श्रमिक ट्रेन से अपने घर पहुंचा, कोई बस से गांव वापस आया, किसी ने साइकिल से अपने शहर का रास्ता नापा, तो कोई पैदल ही अपनी दहलीज तक पहुंच गया। दिल्ली, मुंबई, सूरत जैसे शहरों से लाखों मजदूर यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी पहुंच चुके हैं और इसी के साथ कोरोना का घातक वायरस भी शहरों से देहात में पहुंच चुका है और इसी के साथ खतरा भी बढ़ गया है। यकीन ना हो तो आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। बिहार में कोरोना वायरस के करीब 1900 से ज्यादा केस हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 274 केस सामने आ चुके हैं। इन 1900 कोरोना पॉजिटिव केस में से करीब 1000 कोरोना पॉजिटिव प्रवासी मजदूर हैं। इसमें से 296 मजदूर दिल्ली से लौटे थे, 253 महाराष्ट्र से और 180 गुजरात से लौटकर आए थे। हरियाणा और राजस्थान से भी 100 से ज्यादा मजदूर वायरस लेकर लौटे, यानी बिहार में 55% केस सिर्फ मजदूरों की वजह से बढ़े हैं। कोरोना का वायरस उन जिलों में पहुंच गया है जो पहले ग्रीन जोन में थे। मजदूरों के लौटने के बाद कई जिलों में नए हॉटस्पॉट बन गए हैं। बिहार में लौटते प्रवासी कैसे छोटी सी लापरवाही से खतरा बन सकते हैं, तस्वीरों के जरिए इसका सबूत देखिए। हजारों की तादाद में रेलवे ट्रैक पर ये मजदूर किसी मजबूरी में पैदल नहीं चल रहे हैं, बल्कि ये वो मजदूर हैं जिन्होंने पहले रेल की चेन पुलिंग की और स्टेशन आने से पहले ही उतर गए, क्योंकि ये मजदूर क्वारंटीन से बचना चाहते हैं। बिहार में दूसरे राज्यों से आ रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के मजदूरों को बसों के जरिए क्वारंटीन सेंटर में भेजा जा रहा है, लेकिन कटिहार जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन जब खगड़िया स्टेशन से कुछ दूर आगे बढ़ी तो मजदूर बीच रास्ते में ट्रेन की चेन खींचने के बाद उतर गए। मजदूरों को उतरता देख स्थानीय लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद कई मजदूर तो ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन बाकी के मजदूरों को वापस खगड़िया लाया गया और क्वारंटीन कैंप में पहुंचा दिया गया। सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश लौटे हैं। अकेले यूपी के लिए 1100 स्पेशल ट्रेन चल चुकी हैं। हजारों बस भी मजदूरों को लेकर उनके घर पहुंची हैं। कुल मिलाकर अभी तक 16 लाख से ज्यादा मजदूर दूसरे राज्यों से यूपी के अलग अलग इलाकों में पहुंच चुके हैं। प्रवासी मजदूरों के साथ यूपी के कई इलाकों में कोरोना का वायरस भी पहुंच गया है। सबसे डरावनी तस्वीर बाराबंकी से आई है। बाराबंकी में 15 और 16 मई को 245 लोगों का टेस्ट किया गया। इसमें से 95 कोरोना पॉजिटिव निकले। 95 में से 49 वो प्रवासी हैं जो अलग अलग राज्यों से बाराबंकी पहुंचे। गुरुवार को बाराबंकी में 9 नए केस सामने आए, जिसमें से 8 मुंबई से लौटे थे और एक जयपुर से वापस आया था। पिछले कुछ दिनों में अकेले बाराबंकी में करीब 20,000 प्रवासी मजदूर लौटे हैं और 1100 गांव में इन सब की निगरानी के लिए बाकायदा निगरानी समिति बनाई गई है। हर घर के आगे होम क्वारंटीन का पोस्टर भी लगाया गया है। बाराबंकी के जिन्हौली गांव में हम हैं और यहाँ जो प्रवासी मजदूर आए हैं, देखिए इस तरह से ये एक वो चिपकाया जाता है स्टिकर, इससे ये पहचान होती है कि इस घर में प्रवासी मजदूर आया है और इनसे इस तरह से पूछताछ आशा बहुएं करती हैं। मतलब किसी की मतलब खाने से पहले साबुन से धुलते हैं या नहीं धुलते? धुलते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं। हाँ, सैनिटाइजर लगाते हैं। कपड़े अपने हाथ धुला करिए, किसी को मतलब गर्म पानी पीजिए करिए। यही सब वो घर से मतलब आप संपर्क में किसी के ना आइए। नहीं, दूर ही रहते हैं। हाँ, दूर ही रहना है और कम से कम निकलते हैं। निकलना ही नहीं है आपको। सिर्फ बाराबंकी ही नहीं, यूपी के कई और जिलों में घर लौटे मजदूरों की वजह से कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।